खबरें जो है सबसे अलग, जो है बिल्कुल हटकर, ऐसी खबरों को लेकर आए हैं हम अजब गजब में। आज हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जिससे आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है। खबर है मध्य प्रदेश के भिंड जिले से, जहां शादी की रात दुल्हन भाग गई। भिंड के गोरबी इलाके में एक दुल्हन अपनी शादी वाली रात ही अपने ससुराल की छत कूदकर 9 तो 11 हो गई। दरअसल दूल्हे ने शादी करने के लिए पूरे 90,000 रुपए में सौदा तय किया था, लेकिन ठगी का शिकार हो गया। ठगी का शिकार दूल्हे ने 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कराया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया भी है और पूछताछ भी की है। दरअसल गोरबी इलाके में रहने वाले सोनू जैन की शादी हो ही नहीं रही थी। अब सोनू जैन के एक परिचित ने उसकी शादी करने का दावा किया, लेकिन इसके बदले 1 लाख रुपए की मांग की। हालांकि सौदा तय हुआ 90,000 रुपए में। फिर सोनू जैन भी खुश और शादी की तैयारियां भी हो गई शुरू। इसके बाद सोनू जैन की शादी हुई और शादी की रात सभी जब सोने चले गए, तब दुल्हन ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया और फिर छत पर चली गई। लेकिन वहां से वो दुल्हन हो गई 9-2-11। कोई पंडित जी ने पैसा लाया 90,000 रुपए। पंडित जी ने 90,000 लेके उसको बुलाया था यहाँ पर। लड़की संग आई, उन्हें पैसे लेकर उनकी शादी कर लो। शादी करने के बाद 2 लड़का उनकी, जो हमारे भाई की लड़की बोली, इनको रात को नहीं रखना, खाना ना खवाना, सुबह को चले जाए। क्या वो बच्चे थे कि बड़े? बड़े थे। हाँ। सुबह आए, उन्हें खाना खा लो, बोले खाना हम खा पी के आए, हम गाड़ी बनने की व्यवस्था कर दो। मैंने भीतर सोया, भीतर नहीं, हम बाहर ही सोया। बाहर आके तो सो गए। रात को मैंने उससे कहा, मैंने क्यों, मुझे सर में दर्द हो रही है, सोना चाहती हूँ, सो लो। हम रात को सो गए तो 12-1 बजे के टाइम में हम जो मम्मी हमारी यहाँ जगते हैं, बेटा बहू कहाँ गई, बहू पता ना उन्हीं कहाँ गई, पैसा करियो देखे तो गए, कहीं दिखाई दी, नीचे देखो तो देखे तो ऊपर से नीचे कूद गई। आज हम आए तो अपने पुलिस वाले के साथ गाड़ी। चलिए अब दूसरी खबर बताते हैं, जो कि है उत्तर प्रदेश के हापुड़ से। यहाँ विधायक जी की हो गई बेइज्जती, या यूं कहें घनघोर बेइज्जती। विधायक के साथ ऐसा सलूक किया गया जो आज तक आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। लेकिन विकास को तरसते हापुड़ के लोगों ने बीजेपी विधायक को वाकई में पानी पर छई छप्पा छई करवा दिया। कहा कि आइए विधायक जी, विकास की बहती हुई गंगा में आप भी गोते लगाइए। दरअसल विधायक जी बड़े अरमान से गांव में आए थे। सोचा था शाबाशी मिलेगी, अगले चुनाव में पूरे वोट की गारंटी मिलेगी। लेकिन नाराज गांव वालों ने विधायक जी को पकड़ लिया, उनसे विकास का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। विधायक जी की बोलती हो गई बंद और फिर गांव वाले हो गए शुरू। विधायक जी कभी खुद माइक पकड़ते तो लाज बचाने के लिए तो कोई ताबेदार मोर्चा संभालता। यहाँ तक तो फिर भी मामला काबू में था, लेकिन विधायक जी गलियों में निकले तो पानी पानी हो गए। अब विधायक जी कहते हैं बेइज्जती की कोई बात ही नहीं है। प्रत्येक गांव में मैं जा रहा हूं और मैं ये पदयात्रा नंगे पैर कर रहा हूं, तो जिस गांव में जाता हूं मैं वहां के शिवालय पे ज़रूर जाता हूं। तो वो वहां से जब निकल रहा था, बारिश होकर के रुकी थी, और जिस गांव से मैं ढोलपुर में था तो उस शिवालय के लिए रास्ता वो सीधा था, उसमें पानी भर रहा था। तो प्रधान जी मुझे दूसरे रास्ते से ले जाना चाहते थे, सूखे वाले से, जहाँ पानी नहीं था। मैंने कहा नहीं, आप इसी रास्ते से लेके चलिए, पानी क्यों भरता है ये समस्या। मैंने वीडियो बनवाया था, क्योंकि मेरे साथ में सेक्रेटरी थे। मेरा था कि प्रशासन की थोड़ी तुरंत इस पर गंभीरता आ जाएगी, जैसे गंगा लेगा, और वहाँ की जो क्या हो सकता है पानी की निकासी का, वहाँ जो बरसात के बाद वहाँ भरा, चूँकि वहाँ घर थे, तो मैंने स्वयं, चूँकि मैं नंगे पैर वहाँ रहता ही हूँ, मैं कहा मैं यहीं से निकल के जाऊँगा देवालय को। तो वो ये था, और लोग जो उसमें और कुछ कह रहे हैं वो सब गलत है। वो विरोधी लोग मेरी पदयात्रा से, जनसंपर्क में जो मिल रहा अपार समर्थन है, उससे घबराए हुए हैं। छोटी सी बातों को लोग नकारात्मक पक्ष में प्रस्तुत करते हैं। चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं जो है बिल्कुल अलग। ये खबर है ग्वालियर से। ग्वालियर के डबरा में हायर सेकेंडरी स्कूल में बंदरों का उत्पात रहा है। दरअसल स्कूल में प्रवेश लेने के लिए छात्र और उनके अभिभावक पहुंचे, लेकिन उसी वक्त स्कूल के अंदर 4-5 बंदरों का एक दल भी पहुंच गया। बंदरों ने प्रिंसिपल के कमरे में सीधे दावा बोल दिया और डर के मारे प्रिंसिपल साहब ने कुर्सी छोड़ दी। उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल ही अलग था। बंदरों ने प्रिंसिपल साहब की कुर्सी पर ही कब्जा कर लिया। न्यूज़ तक ब्यूरो।